नमस्कार, मैं सिद्धेश नागवेकर और मैं ओमकार पाटिल। वेलकम टू ढाई न्यूज। अरे सॉरी वो मक्खी थी। कुछ इसी तरह फ्रांस में एक मक्खी ने करवाया ब्लास्ट। फ्रांस के डार्डोना शहर में एक 82 वर्षीय व्यक्ति के घर में एक मक्खी घुसी और उससे आया गुस्सी मतलब गुस्सा और उसने एक इलेक्ट्रिक बैट लेके उसे मारना चाहा। लेकिन उस अंकल को ये नहीं पता था कि उनका गैस सिलेंडर लीक हो रहा था। और जब उस मक्खी का और इलेक्ट्रिक बैट का संपर्क हुआ तो घर में हुआ धमाका और लग गई आग और उन अंकल की जहां फ्रांस में आग लगा रही है मक्खी, वही नवी मुंबई में एक पति की वाट लगनी है पक्की। क्योंकि 28 वर्षीय इस आदमी ने घर पे कॉल करके यह बताया कि वो कोरोना पॉजिटिव है और वो मरने वाला है। लेकिन तुरंत उसके बाद उसका फोन स्विच ऑफ लगने लगा और अगले ही दिन उसकी बाइक, उसका हेलमेट और उसका वॉलेट वाशी के एक ब्रिज पे पाया गया। और जब इन्वेस्टिगेशन हुआ तब पता चला कि भाई साहब इंदौर में अपनी गर्लफ्रेंड के साथ इंडोर गेम खेल रहे थे। और जैसे ही पता चलते ही उसे अपने पत्नी के हवाले कर दिया गया। और उसकी पत्नी ने शायद उसके साथ ऐसे ही कुछ आउटडोर गेम खेले होंगे। जहाँ इस पति को पड़ रहे हैं फटके, वही जाम्बिया में चबाए जा रहे हैं टेटवे। जाम्बिया के कितवे सिटी में किटवे। अच्छा, किटवे नाम है। हाँ अच्छा ओके। जाम्बिया के सिटी किटवे सिटी में किटवे, यही करना है पूरा एपिसोड। किटवे सिटी है। किटवे अरे लौड़े किटवे टिटवे। हाँ किटवे। हाँ, जाम्बिया के किटवे सिटी में यूलियट मुकोपा नाम की एक औरत शराब पी के घर आई और उसने देखा कि बेडरूम में चूहा है। और उसने अपने पति को बोला चूहा है। और उसने अपने पति को बोला चूहा है। अरे उसके पति चूहा है। और उसने अपने पति को बोला उस चूहे को बाहर निकालने के लिए। लेकिन उसके पति ने वो मना करते ही उसने अपने पति अब्राहम मुसोंडा का काटा एनाकोंडा। जहां ये चूहा मुसोंडा पे पड़ा भारी, वही मध्य प्रदेश में एक चोर कर रहा है चोरी, लेकिन खुद के ही घर में। वर्क फ्रॉम होम। भोपाल में 40 वर्षीय मोहम्मद गुफरान को अरेस्ट किया गया। और जब इन्वेस्टिगेशन हुआ तो पता चला कि उसने अपने खुद के ही घर पे चोरी की ताकि वो अपने दूसरे बीवी को मिल सके। एक मिनट, मतलब मोहम्मद गुफरान की 3 शादियां हुई है। हाँ। पहली से तलाक, दूसरी से 2 बच्चे और तीसरी के साथ वो फिलहाल रह रहा था, जिसके घर पे उसने अपने दोस्तों के साथ मिलके चोरी की ताकि वो अपने दूसरे बीवी को मिल सके। एक मिनट। वो तीसरे बीवी मतलब वो खुद के ही घर में चोरी करके दूसरे बीवी के पास कैसे जाता? ये राज भी उसी के साथ जेल चला गया है। लेकिन राज तो सिमरन के साथ चला गया ना। ये राज तो उसी के साथ चला गया, लेकिन एक एसी ने एक चोर को कैसे पकड़वाया, ये राज हम आपको जरूर बताएंगे। आंध्र प्रदेश के गोदावरी जिले में 22 वर्षीय बाबू नाम का एक चोर एक घर में घुसा। और जैसे ही वो घर में घुसा तो एसी के वजह से वहाँ का माहौल इतना ठंडा था कि उसने वहाँ झपकी मार ली, जबकि उसे चोरी करनी थी। और उसकी चोरी तब पकड़ी गई जब घर के मालिक सत्य वेंकट रेड्डी ने उसे खराटों की आवाज सुनी। आज ये घर में सब जगह एसी लगवा दूंगा। एसी क्या चीज है तेरे घर पे चोरी करने के लिए? अरे मैं तो गरीब हूँ। जहाँ एसी बन रही है पुलिस, वही यूपी में ही एक भैंस बन रही है जज। यूपी के कनौज जिले में वीरेंद्र नाम के एक व्यक्ति ने पुलिस से ये कंप्लेंट की कि धर्मेंद्र नाम के व्यक्ति ने उसकी भैंस चोरी की। और धर्मेंद्र इस बात पे अड़ा रहा कि वो भैंसन थी, वो भैंस उसकी थी। और फाइनली उस भैंस को पुलिस थाने लाया गया और उन दोनों को अलग अलग खड़ा किया गया। और ये डिसाइड हुआ कि वो भैंस जिसके पास भी जाएगी वो भैंस उसकी। और वो भैंस धर्मेंद्र के पास गई।
आवाज किसका है? हा गेला धर्मेंद्र। और फाइनली वो भैंस धर्मेंद्र के पास गई। और इसी तरह इस बहस की बहस यही खत्म हुई। या जहां धर्मेंद्र कर रहा है डांस की पेशकश, वही यूपी में ही पेट से निकाले जा रहे पेचकस। यूपी में करण नाम के इस व्यक्ति के पेट में दर्द होने लगा और जब वो डॉक्टर के पास गया और उसकी रिपोर्ट निकाले गए तब पता चला उसके पेट में अजीबोगरीब सामान है। और जब फाइनली ऑपरेशन किया गया तब पता चला कि उसके पेट में से 30 किले 300 ग्राम का सलिया और एक पेचकस निकाला गया। एक सेकंड, ये प्रॉब्लम मेरे को इंटरनेशनल लग रहा है क्योंकि इजिप्ट में भी एक आदमी के साथ ऐसा ही कुछ हुआ और जब उसका ऑपरेशन हुआ तब पता चला कि उसने 6,500 पाउंड मतलब 50 लाख के अराउंड रुपए खाए हैं। बाबा पैसा खाना बुरी बात है। वैसे मुझे याद आया, मेरे भी एक दोस्त ने पैसे खाए। जहां इस व्यक्ति के पेट में से निकली जा रही है करेंसी, वही यूएस में पुलिस ना समझ पाई इस लड़की की इमरजेंसी। यूएस के ओक्लाहोमा में इस लड़की को तेज गाड़ी चलाने के लिए पकड़ा गया और पकड़ते ही वो अचानक से रोने लगी और जब इन्वेस्टिगेशन हुआ तब पता चला कि उसके पास डॉक्यूमेंट्स नहीं थे, लाइसेंस भी नहीं था और उसके गाड़ी में ड्रग्स थे। लेकिन वो उसके लिए नहीं रो रही थी, वो इसलिए रो रही थी क्योंकि उसको जोर से टट्टी लगी थी। लेकिन डरने की कोई जरूरत नहीं, इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हमारे इंडिया के एक व्यक्ति ने निकाला है। और हमारा सौभाग्य है कि वो व्यक्ति आज हमारे साथ इस स्टूडियो में मौजूद है। स्वागत कीजिए मिस्टर कमोदनाथ का। तो मिस्टर कमोदनाथ, आपको ये ब्रिलियंट आइडिया कैसे आया? क्या हुआ, गैरेज में बहुत सारे लोग आते थे, बोलते थे वो टॉयलेट के लिए प्रॉब्लम होता है, वो गाड़ी चलाते वक्त तो बहुत कहीं की जगह पे टॉयलेट नहीं होता, तो मेरे दिमाग में आया कि वहाँ पे क्यों ना कमोड लगवाए। हाँ थैंक यू, आप भी आ जाइए एक बार लगवा के दिखिए। थैंक यू। अगर आपको भी कमोदनाथ की आइडिया अच्छी लगी हो और हमारा शो अच्छा लगा हो तो अभी के अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमें सब प्लेटफॉर्म पे फॉलो कीजिए, मतलब यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, स्पॉटिफाई, सब जगह पे। अब भी उन लोग को जाने दे, हम खाते भूख लगा है। आता तो जे बोला तू